नमस्कार साथियों। एसएससी सीजीएल की भर्ती आ चुकी है, विज्ञापन आ गया है। तो उसके बारे में कितनी पोस्ट हैं, पिछली बार क्या कट ऑफ रही है, किस कैटेगरी के लिए क्या पोस्ट हैं, प्री और मेंस क्या कंडीशन रख दी गई हैं, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले जानते हैं 2026 का नोटिफिकेशन सीजीएल का। ठीक है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, वो कब से स्टार्ट हुए हैं? तो एप्लीकेशन की जो डेट है वो 21 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 22 जून आपकी, और कितने बजे तक है? 11 बजे तक है शाम को। ये निर्धारित टाइम भी दे दिया गया है। ठीक है, फॉर्म की जो फीस है वो क्या रखी गई है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और जो कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, विकलांग कैटेगरी में आता है, तो उनके लिए शून्य फीस है। करेक्शन फीस रखती है ये, पहली बार अगर कोई गलती होती है बच्चों, तो उसमें आपको कितने रुपए देने होंगे? 200 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप सेकंड टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना होगा? 500 रुपये का चार्ज देना होगा। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो आपसे किसी भी प्रकार की। ठीक है, जहाँ भी दुकानदार से भरवा रहे हैं तो अपने सामने बैठ के और फाइनल सबमिट करने से पहले हर एक जानकारी को देख लीजिएगा। नहीं तो ये आपको 200, 500, 700 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, क्या मतलब है? फिर टायर वन यानी प्री एग्जाम आपका कब होने की संभावित समय दिया गया है? तो अगस्त या सितंबर के आसपास में ये समय दिया गया है कि अगस्त और सितंबर के महीने में आपके एग्जाम हो सकते हैं। टायर टू की बात करें यानी मेंस एग्जाम की बात करें, तो ये आपका दिसंबर में होने की संभावना है। कब होगा? दिसंबर 2026 में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एज क्या है बेटा? कम से कम 18 है, और 27 और 32, यानी कि वो पोस्ट बार आपको देखने पड़ेंगे। अलग अलग पोस्ट बार अलग अलग एज कैटेगरी दे रखी होती है। फिर एज वाइज कुछ आरक्षण भी होता है लोगों का। ठीक है, पदों की संख्या, इस बार जो पद आए हैं बच्चों, वो पदों की संख्या की हम बात कर लेते हैं। तो 12,256 2026 में वैकेंसी आई हुई है। जनरल के खाते में लगभग लगभग ये अनुमानित है इधर। ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। 4900 से लेके 5000 जो वैकेंसी हैं वो जनरल के खाते में जा सकती हैं। ओबीसी के खाते में मिल जाएंगी 3300 से लेके 3400 के आसपास। ईडब्ल्यूएस के हिस्से में जो जाने वाली वैकेंसी की संख्या है 1200 या 1250 है। ठीक है, एससी के खाते में 1800 या 1850 वैकेंसी चली जाएंगी, और एसटी के खाते में 9 से या 950 वैकेंसी चली जाएंगी। ठीक है, पीएच यानी विकलांग कोटे में जाने की संभावना है 450 से लेके 550। नजर डाल लेते हैं 2025 में बच्चों वैकेंसी कितनी थी। तो 15,130 पोस्ट के आसपास 2025 में वैकेंसी रही। 2024 में ये भर्ती थी 18,174। ठीक है, लेकिन 2023 में बहुत कम वैकेंसी थी, 23 से तो ये बहुत बड़ी भर्ती है। लेकिन देखा जाए तो 24 और 25 की तुलना में ये कुछ पद कम आए हैं इस बार। ठीक है, तो आपको ये सब चिंता नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं टायर वन एग्जाम जो प्री होगा उसमें आपसे परीक्षा क्या क्या पूछती है। तो देखो, इस बार इन्होंने सेक्शन टाइम लगा दिया है। क्या लगा दिया है? टाइम लगा दिया है। टायर वन में बच्चों आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी: मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। ठीक है, सबके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होने वाले हैं कितने? 25-25, और सबको 15-15 मिनट का टाइम दिया है। कितना टाइम दिया है? 15-15 मिनट। आप कहीं भी टाइम बचा के और दूसरे सब्जेक्ट में टाइम को यूज ही नहीं कर सकते। ये एक बाउंडेशन लगा दी गई है आपके सामने पहली बार। और ये बात मैं पहले ही बच्चों को बता रहा था कि आपके सामने टाइमिंग आने वाली है। देखो, टाइमिंग आ चुकी है। अब देखेंगे इनके जो नंबर मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा, और नेगेटिव भी है। तो आपके सामने 200 नंबर का पेपर आएगा, और आपको 60 मिनट में करना है। 0.5 नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, यह 0.5 नेगेटिव। टायर वन की बात करें, 2025 का जो कट ऑफ रहा है वो कट ऑफ कितना रहा है उसको समझते हैं। जनरल के लिए जो कट ऑफ था 137, ये थोड़ा सा पॉइंट में ज़्यादा है। यहाँ क्या था? 136 पॉइंट कुछ था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या लिखा है?
137। तो घबराना नहीं है, कोई बच्चा ये आपत्ति ना जताए कि भाई ये गलत आंकड़े दिए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये 131 यानी साढ़े मतलब 30 पॉइंट कुछ है, तो मैंने वो पॉइंट को हटा के पूरा ही कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली वाली कट ऑफ क्या रही है। ईडब्ल्यूएस की 128 के आसपास रही है, एससी की 115 के आसपास रही है, और एसटी की 107 के आसपास ये कट ऑफ गई है पिछली बार, ठीक है, टायर 1 की। उसके बाद इन बच्चों ने मेंस का पेपर दिया। अब मेंस का ड्राफ्ट समझते हैं बहुत अच्छे से कि मेंस में कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो मेंस में 3 सेक्शन बनेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछेगा, कैलकुलेशन पार्ट दे रखा है, मैथ और रीजनिंग का। वो मैथ और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों, और 30-30 मिनट का ही समय मिलने वाला है, और एक क्वेश्चन 3 अंक का होने वाला है, यानी 90 अंक का क्या होगा बेटा, एक सेक्शन, यानी 90-90 180। तो पहला सेक्शन कितने नंबरों का हो जाएगा, 180 मार्क्स का हो जाएगा, 180 नंबर का। सेकंड सेक्शन में आपको दे रखा है इंग्लिश और जीएस, ठीक है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जीएस के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 45 ही मिनट मिलेंगी। जीएस में आपको 20 मिनट दी जाएंगी। इंग्लिश के अंकों की जो संख्या है वो 135 हो जाएगी, 135। जीएस के अंक हो जाएंगे बेटा 75। कुल मिला के सेक्शन 2 कितने अंक का हो जाएगा, 210 अंक का हो जाएगा। जो कट ऑफ लगती है, ये ध्यान रखिए, जो फाइनल चयन होता है वो सेक्शन 1 और 2 से ही होता है। लेकिन जो तीसरा सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन, इस सेक्शन में आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। कितने, 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इन क्वेश्चनों को करने के लिए टाइम कितना दे रखा है आपको, 15 मिनट का टाइम दे रखा है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये पास करना अनिवार्य है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार तीसरे सेक्शन में फेल हुए थे, इसकी वजह से इनको नौकरी नहीं मिल पाई, नौकरी से बाहर हो गए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे कंप्यूटर भी क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब देखो, 180 प्लस 210 अंक मिला के टोटल हो जाते हैं 390। कितने हो जाते हैं, 390। 390 से फिर क्या निकाली जाती है, मेट कट ऑफ निकाली जाती है। तो 2025 वाली हम लोग कट ऑफ को देखते हैं। जनरल की जो कट ऑफ रही है 320, एएसओ पोस्ट की रही है 320, ठीक है। ओबीसी की रही है 310, ईडब्ल्यूएस की है 316। कुछ पदों के लिए कम भी है, लेकिन मैंने हाईएस्ट बताई है ये, ठीक है। और एससी का है 292, और एसटी का है 281। तो ये आपकी कट ऑफ रही है बच्चों। आपको ये सारे आंकड़े देखने के बाद अपने कंपैरिजन करना है कि मेरी वर्तमान सिचुएशन क्या है, मैं कैसे प्री क्वालिफाई करूं, कहाँ पे कौन सी समस्या आ रही है, ठीक है। अब आपके सामने टाइम और आ गया, ये टाइम आपको परेशान करेगा, ठीक है। क्यों परेशान करेगा, पहले बच्चा क्या करता था, जीएस का टाइम यूज कर लेता था मैथ में, रीजनिंग में, ठीक है। और वो टाइम अब बचेगा नहीं उसके पास में। उतना ही टाइम दिया जा रहा है इंग्लिश के लिए, उतना ही टाइम है मैथ के लिए, उतना ही टाइम है रीजनिंग के लिए, उतना ही टाइम है जीएस के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने टाइम मैचिंग करके क्वेश्चन लगाने हैं। टाइम जरूर आपको टाइमर लगा के क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप टाइमर लगा के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप परीक्षा में जो है कहीं ना कहीं बाधित हो जाएंगे, परीक्षा में डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपका अच्छा वाला प्री क्वालिफाई हो रहा हो और आप उससे बाहर आ जाएं। तो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्या रहते हैं, थोड़ा जोश में कि हो जाएंगे, मेरे इतने टाइम में निकल जाता है। लेकिन भाई, जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपके ऊपर एक नया प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर को हैंडल यहीं घर पे, रूम पे, कोचिंग में यहीं करके जाना है, या लाइब्रेरी में, जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वहीं हैंडल करके जाना है। तो उसके भरोसे नहीं रहना है कि मैं अपने कर दूंगा आराम से, मुझे पता है ये हो जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों को कभी कभी लेके डूब जाता है, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।